हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक्स को कवर करेंगे इन पाइथन। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक्स होते हैं वो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं इन पाइथन। ठीक है, जो अदर लैंग्वेजेस होती हैं वहाँ पे ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, जैसे सी लैंग्वेज हो गई, ठीक है, जावा हो गई। ठीक है, तो वहाँ पे हम कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं, लेकिन पाइथन में कैच की जगह पे एक्सेप्ट ब्लॉक्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका भी पर्पस सेम ही है जैसे अदर लैंग्वेजेस में होता है कि हम एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए अपने ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या होती है? जो रन टाइम पे एरर्स आते हैं। ठीक है, जो रन टाइम पे एरर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थ्योरी दी हुई है। ठीक है, इन पाइथन द ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक्स आर यूज्ड टू एरर हैंडलिंग। दे अलाउ यू टू ग्रेसफुली हैंडल एक्सेप्शंस दैट में अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारी थ्योरी है, ठीक है, और जो एग्जांपल्स हैं और जो भी हम कोड एग्जीक्यूट करेंगे वो सारा मैं आपको इस फाइल में दे रहा हूँ। ठीक है, और इस फाइल का जो लिंक है वो मैं अपने जो मेरी गिटहब की रेपोजिटरी है, ये इस फाइल को मैं उस पर अपलोड कर दूंगा और मेरी जो गिटहब की रेपोजिटरी का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर ये सारी जो फाइल्स हैं, ठीक है, वो आप एक्सेस कर सकते हो और उसको अपने एंड पे एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली एक्सेप्शंस की और एक्सेप्शन हैंडलिंग की हमें ज़रूरत क्या है? ठीक है, अगर लेट्स से अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करते और हम हमारे प्रोग्राम में कहीं पे एरर आ जाता है, ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता। वो जहाँ पे एक्सेप्शन हमारी क्रिएट हुई है, ठीक है, वो वहीं वहीं पे वो स्टॉप हो जाता है और आगे का जो लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि एरर आने के बाद भी हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरा एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे लेट्स से मैं क्या करता हूँ, एक मैंने वेरिएबल लिया। ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक मैंने वेरिएबल लिया ए, ठीक है, इसमें मैंने 10 साइन करवा दिया, और एक मैंने वेरिएबल लिया बी, इसमें मैंने 0 साइन कर दिया। ठीक है, और मैंने एक रिजल्ट नेम का वेरिएबल लिया और यहाँ पे मैंने लिखा ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाऊँ रिजल्ट को, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ रिजल्ट को, ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मैं एक और प्रिंट कर दूँ, लेट्स से हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा? अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे ये क्या करेगा? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ए में क्या है? 10 है, बी में क्या है? 0 है। तो यहाँ पे किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो बेसिकली इन्फिनिटी होता है। ठीक है, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो जाएगी और इसके जो आगे की जो ये वाली लाइंस हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, ये वाली जो लाइंस हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमें एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, ये देखो इसने एरर थ्रो कर दिया, 0 डिवीजन एरर। ठीक है, डिवीजन बाय 0, तो ये इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दी। लेकिन जो इसकी आगे की ये वाली जो लाइंस है ये प्रिंट नहीं हुई। यहाँ पे देखो प्रिंट में हेलो करवा रहा हूँ लेकिन यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ ही नहीं। यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे आके ही स्टॉप हो गई प्रोग्राम की। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कंप्लीट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, ठीक है, अगर एक्सेप्शन आ जाए तब भी मेरा जो कंप्लीट प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो, तब हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। और एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी को अगर मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो फर्स्ट हमारी एग्जांपल है वो यही है। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है वो यही है। यहाँ पे देखो मैंने एक रिजल्ट वेरिएबल लिया, इसमें मैंने 10 डिवाइड बाई 0 किया। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक में हम क्या करते हैं? हम अपनी एक्सेप्शन का नेम दे देते हैं कि अगर ये वाली एक्सेप्शन आए तो जो ये वाला कोड है वो रन हो जाए। ठीक है, इसका जो सिंटैक्स है वो देखो क्या है। ट्राई में हम क्या लिखते हैं? कोड ब्लॉक वेयर एक्सेप्शन में अकर। ठीक है, तो जिस भी कोड की एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमें लगता है कि एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है, उस कोड को हम यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। ठीक है, और जो एक्सेप्शन आएगी, ठीक है, और वो जो एक्सेप्शन आएगी उसको हम एक्सेप्ट के बाद लिखेंगे। ठीक है, हमें लगता है कि अगर इस कोड को एग्जीक्यूट करते टाइम ये वाली एक्सेप्शन आ सकती है तो हम उसको यहाँ पे एक्सेप्ट के बाद यहाँ पे लिखेंगे हमारी एक्सेप्शन का नेम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो जब हमने नंबर को 0 से डिवाइड किया था तो यहाँ पे हमारी एक्सेप्शन आई थी 0 डिवीजन एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस एक्सेप्शन का नेम यहाँ पे लिख दिया डिवीजन, 0 डिवीजन एरर। ठीक है, और उसको एक्सेप्ट कीवर्ड के बाद यहाँ पे लिख दिया। तो जब भी ये वाली एक्सेप्शन आएगी, ठीक है, इस कोड को एग्जीक्यूट करते टाइम जब भी ये एक्सेप्शन आएगी तो एक्सेप्ट ब्लॉक का जो ये वाला कोड है ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई भी लाइन लिखूँ,
ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई भी लाइन लिखूँ तो वो भी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, वो भी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरा एग्जीक्यूट होगा। ये नहीं कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई तो ये आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो होगा एग्जीक्यूट, क्योंकि यहाँ पे अब हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज कर रखा है। यहाँ पे हमने कोई ट्राई एक्सेप्ट का यूज नहीं किया था, इसलिए हमारा जो प्रोग्राम है वो यहीं पे आके टर्मिनेट हो गया और आगे की लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिवीजन, ये वाला इसने मैसेज प्रिंट कर दिया, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। ठीक है, देखो डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, और यहाँ पे हेलो भी हमारा प्रिंट हो गया और हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज हम क्यों करते हैं, ताकि अगर हमारी कोई एक्सेप्शन आ भी जाए हमारे प्रोग्राम में, तब भी हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरा एग्जीक्यूट हो, वो आधा अधूरा एग्जीक्यूट ना हो, इसलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखी जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, जीरो डिवीजन एरर एक्सेप्शन। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, या फिर चलो इसको रहने ही देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रिंट आफ्टर, इसको लिख देता हूँ। ठीक है, जीरो डिवीजन एरर एक्सेप्शन। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो सेकंड एग्जांपल है, हम डिफरेंट एक्सेप्शन यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट एक्सेप्शन देख रहे हैं। तो जो हमारी जो सेकंड एग्जांपल है उसमें हमारी फाइल नॉट फाउंड जो एरर है वो आएगी। ठीक है, लेट्स से अगर हम किसी फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, तो भी क्या होता है, तो भी हमारी जो एक्सेप्शन है वो थ्रो होती है। ठीक है, जो भी हमारी जो एक्सेप्शन है वो थ्रो होती है। अगर लेट्स से मैं सिंपल इसी को यहाँ इसी का यूज करूँ, ठीक है, कॉपी मैंने इसको किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, जो नीचे वाला कोड है इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, मैंने इसको रन किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने मुझे एक्सेप्शन थ्रो कर दी, फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, वही देखो यहाँ पे एक्सेप्शन वही यहाँ पे हमने मेंशन करी हुई है एक्सेप्ट के साथ, फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, तो जब ये एक्सेप्शन कब रेज होती है, जब हम किसी फाइल को ओपन करने की कोशिश करें और वो फाइल एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक है, ठीक है, तो ये जब ये वाली एक्सेप्शन जो फाइल नॉट फाउंड एरर वाली एक्सेप्शन है, ये कब रेज होती है, जब हम किसी फाइल को ओपन करने की कोशिश करें और वो एग्जिस्ट ना करती हो, तब हमारी ये वाली जो एक्सेप्शन है वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखो इसने ये वाला मैसेज थ्रो कर दिया, एरर फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट दोबारा से लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट आफ्टर फाइल नॉट फाउंड, आफ्टर फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊँ, ठीक है, और अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली भी हमारी प्रिंट स्टेटमेंट चल रही है और ये वाली जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है, देखो एरर फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, ये वाली, और उसके बाद हमारी जो ये हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है वो है यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट आफ्टर फाइल नॉट फाउंड एरर, तो ये वाली भी हमारी प्रिंट स्टेटमेंट चल रही है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट एक्सेप्शंस के लिए हम ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देखो मैंने जो एक्सेप्ट है वो यहाँ पे हर एक एक्सेप्शन के लिए मैंने डिफरेंट एक्सेप्ट का यूज़ किया है। ठीक है, हर एक एक्सेप्शन के लिए यहाँ पे मैंने डिफरेंट एक्सेप्ट का यूज़ किया है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम एक ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट कीवर्ड्स, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये थर्ड एग्जांपल है हैंडलिंग मल्टीपल एक्सेप्शंस, तो इसमें यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मैंने एक ट्राई ब्लॉक के साथ यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जिस टाइप की भी यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगी, ठीक है, जिस टाइप की भी यहाँ पे ट्राई में जिस टाइप की भी एक्सेप्शन रेज होगी, उस टाइप का जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट 10 डिवाइडेड बाय 0, तो यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर वाली जो एक्सेप्शन है वो रेज होगी, तो यहाँ पे ये वाला ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे ही जो सेकंड लाइन है वहाँ पे मैं फिर से वही फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो नन एग्जिस्टेंट अंडरस्कोर फाइल डॉट टीएक्सटी नेम की कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये वाला भी हमारा जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ से चलो इसको पहले ऐसे ही रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्या आया,
डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये वाली ही इसने एक्सेप्शन रेज करी, ठीक है। तो एक एक्सेप्ट ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, एक एक्सेप्ट ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट पहले ये वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हुई, इसने यहाँ पे डिवीजन जीरो डिवीजन एरर वाली जो एक्सेप्शन है उसको रेज कर दिया। तो ये वाला हमारा जो एरर है वो यहाँ पे देखो, ये वाला जो हमारा ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कमेंट किया और अब हम जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये वाला हमारा जो कोड है, ये वाली जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी और ये कौन सी एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, फाइल नॉट फाउंड एरर वाली एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। तो इस केस में हमारा ये वाला जो प्रिंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने रन किया तो अब यहाँ पे देखो फाइल नॉट फाउंड वाला ये वाला जो प्रिंट है वो चला, ये वाला नहीं चला, ठीक है, ये वाला नहीं चला क्योंकि जो एक्सेप्शन रेज हुई है वो फाइल नॉट फाउंड वाली एक्सेप्शन रेज हुई है, इसलिए ये इस एक्सेप्शन वाला एक्सेप्ट ब्लॉक ही एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, ठीक है जी। तो ऐसे हम मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं विद वन ट्राई ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूजिंग द एक्सेप्ट ब्लॉक विदाउट स्पेसिफाइंग द एक्सेप्शन टाइप। तो अगर लेट से अगर मैं कोई भी एक्सेप्शन की टाइप जो है उसको यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करता, ठीक है, कोई भी एक्सेप्शन जो है यहाँ पे देखो एक्सेप्ट के बाद मैंने कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो सिंपल इसने ये वाला एरर दे दिया कि एन एरर अकर्ड, बट उसने जो टाइप है, ठीक है, वो हमें नहीं बताई कि कौन सी टाइप का जो एरर है वो यहाँ पे आया है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सेप्शन की जो टाइप है वो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट जो एक्सेप्शन की टाइप है वो यहाँ पे हमने मेंशन नहीं करी है। तो अगर आप एक्सेप्ट के साथ एक्सेप्शन की टाइप मेंशन नहीं करते हो, ठीक है, तो जो भी ट्राई ब्लॉक में कोड होगा, ठीक है, उससे किसी भी टाइप की अगर एक्सेप्शन वो थ्रो करता है तो उस केस में ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी टाइप की जो एक्सेप्शन है वो एग्जीक्यूट, कौन सी टाइप की जो एक्सेप्शन है वो थ्रो हुई है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, जिसमें हमने ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया। आगे के वीडियोस में कुछ और भी ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में, जैसे कि एल्स ब्लॉक, ठीक है, फाइनली ब्लॉक। तो ये सारे ब्लॉक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।